गुफा में ये पानी टपक रहा है, ये इसके बूंद आप देख सकते हैं। पानी है। भगवान श्री टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, आप जा रहे हैं, ये मंदिर है, अभी अंदर जा रहे हैं। इस मंदिर का नाम है टपकेश्वर महादेव। हाँ हाँ। ये जो नीचे शंकर भगवान जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो छत है, मतलब वो उसके और जो छत के ऊपर से पानी जो गिरता है शिवलिंग के ऊपर, हाँ। टपक टपक करके गिरता है। अच्छा। इसलिए इसको बोलते हैं टपकेश्वर महादेव। ठीक है, ठीक है। इसलिए टपके, और वो पानी कहाँ से आ रहा है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। किसी को पता? किसी को, वो सतयुग से आ रहा है। तो कितना पुराना मंदिर ये होगा? वो हजारों साल पुराना है। क्यों? हाँ। कि यहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके पिता का नाम भी आपको पता होगा, अरे गुरुद्रोण। हाँ, गुरुद्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा। हाँ और गुरुद्रोण के कोई संतान नहीं थी। हाँ। संतान नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पे तप किया। अच्छा। शंकर भगवान परसों में बोले, बोलो क्या चाहिए? बोले भगवान मुझको और कुछ नहीं चाहिए, हाँ हाँ। मेरे को एक पुत्र चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं जब निकलता हूँ सुबह तो सब लोग बोलते हैं कि आप इनका मुंह नहीं देखना है, ये तो बांझ है। ये शुक्ला जी, हाँ, ये सीढ़ी तो बहुत अंदर नीचे है, लंबी है। गुरुद्रोण थे ना, गुरुद्रोण। हाँ, गुरुद्रोण है, ये गुरुद्रोण है। गुरुद्रोण है। ये इसका टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास है। यहाँ बहुत बढ़िया हनुमान जी का मंदिर है, उधर ऊपर है जय संतोषी माता जी का मंदिर, ये भी शंकर जी का मंदिर। अच्छा, ये पानी कहाँ से? पहाड़ से? पहाड़ से आ रहा है, मसूरी की तरफ से। मसूरी तरफ के पहाड़ से आ रहा है और शुद्ध जल एकदम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा लिफ्ट सामने। गुफा है, हाँ। ठीक है ना, गुफा के अंदर ही मंदिर है ये। अच्छा अच्छा। और यहाँ गुरुद्रोण तप करते थे ना, हाँ, ये तो वो ऐसा ही है, देखो प्राकृतिक है, कुदरती है ये, कुदरती। इसने बनाया नहीं। ऊपर देखो, ऊपर का फोटो सीन में भी देखो। हमारा नाम है दिगंबर भरत गिरी और हम लोग श्री पंचायती अखाड़ा महाने वाणी से नागा सन्यासी कहलाते हैं। और ये टपकेश्वर महादेव मंदिर ऋषियों के बाद यहाँ हमारे संत महात्माओं की ही परंपरा चली आ रही है। और पूर्व काल का आप इतिहास यहाँ का जानने की इच्छुक है। जिस दौरान इस देवभूमि पे देवता लोग जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई विपदाई, कोई कष्ट आया तो यहाँ आके वो भगवान शिव की शरणागत हुए और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव की उन पे अनेकों बार कृपा हुई और भगवान शिव ने उनका अनेकों बार कल्याण किया और प्रसन्न होके भूमार्ग से प्रकट होके देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका भी कल्याण किए। 7 बहरी नदी धाराओं, इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए। ऋषियों ने भी यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। क्योंकि ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। उसी दौरान महाभारत के दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं
जो वरदान मांगना चाहते वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा दीक्षा यही दी और 2 सेना का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी की पत्नी माता कृपी भी उस दौरान उनके साथ सेवारत थी यहाँ। तो एक रोज उन्होंने पुत्र की इच्छा जताई। द्रोण बोले, प्रिय हमारे प्रारब्ध में संतान है ही नहीं, भगवान शिव की कृपा हो तो असंभव से भी संभव हो सकता है। फिर ये 2 दंपत्ति ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और 9-10 महीने बाद इसी गुफा में माता कृपी के गर्भ से एक हष्टपुष्ट बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उस बालक के मुख से अश्व के समान आवाज निकली। उस दौरान फिर जो ऋषि महात्मा लोग यहाँ थे, ऋषि पत्नियाँ थी, तब उन्होंने उस आवाज को सुन के उस बालक का नाम अश्वस्थामा रखा। खुशी का अवसर है, बधाई दी जा रही है, लेकिन माता कृपी के पास एक बूंद भी दूध नहीं था, दोनों स्तन सूखे हुए थे। फिर क्या करें, जैसे समय होता है वैसे चलना होता है। फिर रोज चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से उसे पिला पिला के बड़ा किए। आगे चल के बच्चा चलने फिरने लगा। और भी जो ऋषि लोग यहाँ तपस्यारत थे, ऊपर की ओर घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे। सुबह सुबह ऋषि पत्नियाँ ऋषि कुमार आया करते थे, वो बच्चे अश्वस्थामा के साथ खेला करते थे। आगे चल के उनके साथ मित्रता हुई और आगे कदम उनके बढ़ने लगे। एक रोज़ खेलते हुए उनके आश्रम जा पहुँचे ऊपर कुटिया में। वहाँ जाके देखते हैं कि बच्चे खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तो देखते कि सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में बैठ के कुछ कर रहे हैं। तब अश्वस्थामा थोड़े करीब जाके देखने का प्रयास करते हैं तो उनकी माताएं उन बच्चों को अपने पल्लू से ढक देती है और कहती है कि जाओ बेटा तुम बाहर बैठो, अभी बच्चे आ जाएंगे। तब अश्वस्थामा को लगता है कि मुझे देख के नाराज हो रही लगता है। फिर उन्होंने पल्लू से ढकने के बाद अपने हाथ से पीठ थपथपाते हुए बच्चों की दूध पिलाने लगी। तब अश्वस्थामा को लगा कि अब एक तो बाहर जाने को कहा, अब मार भी रही बच्चों को, चलो भाई यहाँ से चला जाए। अश्वस्थामा बाहर आते हैं। एक पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा लोग बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। उनके बीच जा खड़े हो जाते हैं। कहते हैं महाराज पहले हमारी सुनो। तब वो भी कहते कि कहो महाराज क्या कहना चाहते आप बताइए। तब वो कहते हैं कि हम बड़ी चाह से खेलने के लिए आए और सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में लेटे हैं और उनकी माताओं ने हमें देख के गुस्से से उन बच्चों को ढक दिया और मार रही थी। हमें बुरा लगा। नहीं बोले बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, अभी कुछ देर बाद सभी बच्चे खेलने के लिए आएंगे क्योंकि वो खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने अपनी माता का दूध पान कर रहे। बोले दूध क्या होता है? बोले बेटा ये दूध एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और ये पदार्थ माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। बोले अच्छा। तो और जो ऋषि महात्मा लोग जो थे सत्संग में बैठे हुए, उन्होंने कहा अरे आप हम सब जानते हैं कि इस बालक ने आज तक एक बूंद भी दूध चखा नहीं है और तुम दूध के बारे में व्यर्थ में चर्चा क्यों किए जा रहे हो। जाओ बोले मटके से एक कटोरा दूध ले आओ। आज द्रोण पुत्र अश्वस्थामा प्रथम बार हमारे आश्रम आए हैं, आज इनका स्वागत दूध से किया जाए। तब उन्होंने एक कटोरा दूध अपने हाथ में लिया और उस बच्चे को गोद में बिठा के अपने हाथ से एक कटोरा दूध पान कराया। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास होने लगा। तब से अश्वस्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध रोज मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में आए तब उनकी माता कहने लगी बेटा तुम सुबह से गए, ना कुछ खाए ना पिए, हमें तुम्हारी चिंता सताई जा रही थी। अब आए हो तो उस शिला के नीचे
सुबह का बना के रखा हुआ दूध जाके पहले पी लो, बाद में हम चूल्हा जला लेते हैं और दूसरा ताज़ा दूध तुम्हारे लिए बना लेते हैं। अश्वत्थामा ने मना कर दिया, बोले माते अब ये दूध मेरे लिए ना बनाया करो, क्योंकि ये दूध पी पी के मेरा मन उब गया माते, मन नहीं करता पीने को। आज मैंने जो ऊपर 1 कटोरा दूध पिया, हकीकत में माते वही दूध है, ये दूध नहीं है। वो बड़ा मीठा और मधुर था पीने में माते, मन करता है कि बहुत सारा मैं जी भर के और भी दूध पीऊँ। तब माता कृपी के आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। कहती है भगवान आपने मुझे माँ तो बनाया, लेकिन माँ का अधिकार मुझे नहीं दिया कि मैं अपने लाडले को छाती में लगाती और पीठ थपथपाते उसे मैं दूध पान कराती। हे प्रभु मेरी एक ऐसी परीक्षा की घड़ी, अब मैं इसे सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ। मैंने बहुत बचाने की इसको कोशिश की, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाई, ये चला गया, अब ये सब कुछ जानने लगा है। हे प्रभु इसकी रक्षा करो। उसी दौरान द्रोण आते हैं। ये द्रोण से कहती कि स्वामी अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब ये दूध और पानी को जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा प्रभु, अब ये इसके लिए आप कहीं से भी दूध की व्यवस्था करें। द्रोण बोले हे प्रिय मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जिस दौरान हम तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रथम बार प्रस्थान किए थे, उस दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान आपको कोई भी जरूरत पड़े मित्र तो तुम मुझे याद करना, 6-7 दिन में तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। मेरे घुड़सवार आएंगे और तुम जहाँ पे भी रहो वहाँ पे तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे। बोले प्रिय मैंने आज तक तो उससे कुछ मांगा नहीं और काफ़ी साल बीत गए मिला भी नहीं, लेकिन अब सुनने में आया है कि हमारा मित्र सखा राजा बन चुका है, तो अब मैं इसी बहाने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ। वहाँ जाके हमारे मित्र सखा को राज अभिषेक के उपलक्ष्य में बधाई भी दे देता हूँ और मिल भी लेता हूँ और एक गाय भी ले आता हूँ। हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ जाके राजन को बधाई देते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन राजन अप्रसन्न हो जाते, कहते हैं हे द्रोण जब से आए हो तब से तुम भगवान शंकर ही रटे जा रहे हो, क्योंकि द्रोण ने उनकी निजी कोई प्रशंसा की ही नहीं थी। तुम्हारा महल कितना सुंदर है, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारी कितनी लंबी चौड़ी सेना है, तुम्हारा कितना अच्छा सिंहासन बना हुआ है, ये कोई वखान नहीं किया। तो राजन जी तो मनी मन तो कुपित हुए और द्रोण को कहने लगे कि बस करो, जब भगवान शंकर जी इतने दयालु कृपालु है तो मेरे पास काहे के लिए आए हो? तुम जो बता रहे हो कि तुम पे इतनी उन्होंने कृपा की, तो तुम उन्हीं गुफाओं में चले जाओ, उन्हीं कंदराओं में चले जाओ और तपस्या करो, ये भी मनोरथ भगवान शंकर तुम्हारा पूरा कर देंगे। अरे बोले द्रोण तुम कहाँ भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, लेन देन तो बोले बराबरी वालों के साथ होती है। और गाय देने से मना कर दिए, अभिमानवश दिया हुआ वचन भी भूल गए और गाय देने से भी मना कर दिए। और द्रोण निराश होके इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने पिता के कहने पे इसी शिवलिंग के सामने एक पांव के बल पे खड़े होके तपस्या आरंभ की। हे भगवान जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पांव धरती पे रखूंगा नहीं। तपस्या करते करते भक्ति योग हठि योग के साथ 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णमासी के रोज भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इनकी तपस्या भी पूर्ण हुई और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और पूर्ण रूप से साक्षात उन्हें दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजर अमरता का वरदान दिए। देखते ही देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आना शुरू हुई। वही दूध अश्वत्थामा पिए, अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का सिलसिला कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये दूध का आनंद लेते रहे और तपस्या करते रहे, दूध का आनंद लेते रहे, पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे, क्योंकि उनके गुरु उनके पिता ही थे। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा।
तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना, क्योंकि कलयुग के लगते ही मर्यादा के विपरीत कार्य होने लगे इस धरती पे। तब से इस धरती के ऊपर जितने भी दैविक चमत्कार थे सारे समाप्त हुए, और जो दूध था उसका जो तो पानी में बदल जाना, क्योंकि भक्त लोग समाज भक्ति मार्ग से विमुख होने लगा। कुछ लोग लोभ लालसा में आए, दूध पीने में मस्त रहने लगे। सच्चे भक्तों का आना बंद हो गया और सच्चे भक्तों की पुकार माँ भगवती ने सुनी और भगवान शंकर को समाधि से जगाया। हे स्वामी जागो, कलयुग का प्रथम चरण लग चुका है। यही धरती पे हालात है, घोर कलयुग लगेगा तो शिव नाम शिव उपासना सारी समाप्त हो जाएगी। प्रभु, हे प्रभु, बाद में ये जो स्वयंभू शिवलिंग है जिनकी पूजा देवताओं ने की, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा ने, ऋषियों ने की, तपस्या की, इस स्वयंभू शिवलिंग की गिनती आम पत्थरों में होगी। ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा तो बाद में चाहे आप कितना भी डमरू बजाओगे तो आपकी जो तो मदारी में गिनती होगी। जागो, कुछ करो। तब भगवान शंकर ने माँ भगवती की पुकार सुनी और अपनी योग माया से उस दूध को पानी रूप में बदल दिया। और जो स्वार्थी लोग यहाँ जो थे वो लोग देख रहे हैं कि 2 दिन हो गए इस घड़े में पानी भर रहा है, दूध तो आ नहीं रहा है, तब वो लोग भी इस गुफा को त्याग देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और सच्चे भक्त लोग अंदर आते हैं और जल को टपकते हुए देख के बड़े आनंदित हो जाते हैं और बड़ी शांति और सुकून प्राप्त होता है, प्रसन्न होते हैं और उस आवाज़ को सुन के टपकेश्वर के नाम का जय घोष करते हैं और भगवान शंकर को जल अर्पण करते हैं। तब से लेके आज तक यह स्वयंभू शिवलिंग टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, टपकेश्वर महाराज को जल चढ़ाते हैं और टपकेश्वर महाराज पात्रता अनुसार आज भी सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोग भी कभी उत्तराखंड आए, बहुत सुंदर है उत्तराखंड। 4 धाम की यात्रा करें, यहाँ सभी जगह देवता लोग ही निवास करते हैं क्योंकि ये देवभूमि है। आप जहाँ पे भी यहाँ जाएंगे और घूमेंगे तो आपको यही प्रतीत होगा कि देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। आप लोग कभी भी टपकेश्वर आए और यहाँ भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा के एक पल के लिए थोड़ा सा ध्यान करें, तभी आपको प्रतीत होगा कि ऋषियों का तपस्थली है और देवताओं का देवभूमि है। आप आइए, टपकेश्वर महाराज की आपको सब पे कृपा बनी रहे और आप लोग सदैव प्रसन्न रहे। अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो टपकेश्वर महाराज का। जो भी भक्त भगवान टपकेश्वर के शरणागत हो जाता है, भगवान टपकेश्वर महाराज सदैव उसकी रक्षा करते और सदैव कल्याण ही करते हैं। तो आप लोग भी आइए और भगवान टपकेश्वर महाराज आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि। धन्यवाद महाराज जी। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय क्या ये तोड़ के फेंकने थे। चलो मत लो मान जाता हैं पानी में भी होके जाएगा पानी में ચોમાસામાં છે ને સાહેબ આ ઉપર સુધી પાણી આવી જાય એમ તો આખું ડૂબી જાય છે આ ડૂબી જાય તો ઉપર સુધી આવે છે પાણી લે ટીમાં આવે છે એવું? દેહરાદૂનમાં ટપકે આ બધું ઉપર સુધી આવે પાણી ઓહો આટલું જોરદાર છે. આ બધું પાણી એટલું બધું આવે છે એટલું બધું ઉપરથી આવે છે પાણી. ઉપર સુધી આવી જાય. ओम प्रकाश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा दर्शन करवाया। यह टपकेश्वर मंदिर में विकलांग एवं अशक्त लोगों के लिए लिफ्ट है। जो लोग मंदिर में दर्शन के लिए नीचे या ऊपर सीढ़ी से न जा सके इसके लिए लिफ्ट है। लिफ्ट फी 20 रुपये का बोर्ड लिखा है। ये सीढ़ी से आना जाना रहता है और टपकेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए ये सीढ़ी से आते जाते रहते हैं या विकलांग के लिए लिफ्ट भी है। ये जो टपकेश्वर मंदिर हम नीचे गए थे देखने के, दर्शन किया, जल चढ़ाया लिंग में, उसके ऊपर का भाग है ये। और जो टपकेश्वर के अंदर जो पानी जो टपक 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 करके गिरता है ना, तो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कुछ है नहीं नल वगैरह रखा हुआ कि जिससे पानी टपक टपक लिंग की ओर पड़ेगा, इसलिए अभी हम ऊपर का हिस्सा भी आपको दिखा रहे हैं। आप पहाड़ भी नहीं है और कहाँ से पानी लिंग में जा रहा है वो किसी को पता नहीं है। अच्छा। वो शंकर भगवान को पता है, उनकी महिमा है। साइंटिस्ट वाले का भी पता नहीं चलता है उनको कि ये पानी आ कहाँ से रहा है नीचे। यहाँ कुछ है नहीं, देखो यहाँ पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे हैं पूरा। ये मंदिर का ऊपर का भाग गुम्बद है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में देखो ये कार पार्किंग है, सब ये सुविधा है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।